Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel, dear students। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और काफ़ी सारे पोर्टल फ्रेम्स और स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हम इससे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हम डिफ्लेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स का टॉपिक है और अपना कोर्स रिसेंटली लॉन्च होएगा। ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर www.gatemastermind.com पे प्रोसेस में चल रहा है अभी, तो अपन उस पर अपलोड करेंगे पूरा कोर्स अपना क्लियर। एक एक करके सब्जेक्ट्स उस पर आते जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक शेयर करें अगर पसंद आ रहे हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में, और यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए इंजीनियरिंग सर्विसेज में, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी में, हर एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करना पूछता है कि स्ट्रेन एनर्जी निकाल के बताओ कितना आएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन पूछता ही नहीं है, स्ट्रेन एनर्जी पूछता है। स्ट्रेन एनर्जी पूछता है तो यहाँ भी यही मेथड अप्लाई होगा। क्लियर, तो ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे लिए। क्लियर, एनी डाउट? तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी मेथड में अपने पास एक फॉर्मूला है, U इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ m स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 2ei। दिस इज अवर फॉर्मूला। क्लियर, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब ध्यान रखना, स्ट्रेन एनर्जी किसका फंक्शन है? मोमेंट का। स्ट्रेन एनर्जी मोमेंट पे डिपेंड करती है, जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से हम निकालेंगे। एक्सियल लोड की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं यहाँ पे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो एक्सियल लोड की वजह से स्ट्रेन एनर्जी आती है उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ मोमेंट की वजह से हम इंक्लूड करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम है, इस पे पॉइंट लोड लग रहा है P। ठीक है, फ्री एंड पे इस पे पॉइंट लोड लग रहा है, इसको W लिख देते हैं अपन, ये W का पॉइंट लोड लग रहा है। क्लियर, तो इस पे मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है और स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। अब स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, किसी भी मेंबर पे लोडिंग हो रही है, किसी भी मेंबर पे लोडिंग हो रही है तो उसमें स्ट्रेन आ रहा है, तो वो अपने अंदर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर, तो इस बीम पे कैंटिलीवर बीम है, इस पे लोड लग रहा है, लोड लगने की वजह से क्या कर रहा है, बीम अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो ऐसी एनर्जी को हमने नाम दिया स्ट्रेन एनर्जी का। क्लियर, इस स्ट्रेन एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, U स्ट्रेन एनर्जी का सिंबल है। क्लियर, तो U इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ m स्क्वायर dx अपॉन 2ei। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करके इस मेंबर पे, इस बीम में स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करेंगे। और मैंने तुम्हें एक बेसिक फॉर्मूला बताया था स्ट्रेन एनर्जी का, क्या होता है, U इज इक्वल्स टू 1/2 W इंटू डेल। यहां से हम डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं, मतलब जहां भी लोड लग रहा है वहां पे डिफ्लेक्शन दे देगा हमें स्ट्रेन एनर्जी मेथड। क्लियर, स्लोप नहीं फाइंड कर सकते इससे, तो उसके लिए हमें कैस्टिग्लियानो थ्योरम यूज करना पड़ता है, जिससे हम स्लोप भी निकाल लेते हैं। कैस्टिग्लियानो थ्योरम स्ट्रेन एनर्जी पे बेस्ड मेथड है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें निकालते हैं, तो हमें मोमेंट लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये शुरू के लेक्चर्स में मैंने लोडिंग बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, वहां से तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, एक सेक्शन कंसीडर किया, एक सेक्शन ले लेंगे अपन। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे फ्री एंड से, कैंटिलीवर बीम है उसमें फ्री एंड से अपन एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन लेंगे। क्लियर, तो फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन लिया। अब इस सेक्शन पे मोमेंट कितना होगा, इस सेक्शन पे मोमेंट कितना होगा, दैट इज Wx, हॉगिंग है, माइनस Wx। लेकिन ये तो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो माइनस Wx मोमेंट आ गया इस सेक्शन पे। अब इसको अपन इधर रख देंगे, तो U इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे इसको, A टू B, मतलब 0 टू L इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और मोमेंट कितना अपना Wx स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 2ei। क्लियर, तो U इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया तो W स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ei को बाहर कर ले, तो इंटीग्रल में क्या बचा, 0 टू L x स्क्वायर dx बचा। ठीक है, तो U इज इक्वल्स टू यहाँ लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर मतलब x³ बाई 3, तो W स्क्वायर डिवाइड बाई 2ei, और ये कितना हो जाएगा, x³ बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, 0 टू L, तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये W स्क्वायर x³ L³ हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 6 ei। तो एक कैंटिलीवर बीम पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो वो कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा, W स्क्वायर L³ डिवाइडेड बाय 6ei। आया समझ में? क्लियर, कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पे उस पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो वो अपने अंदर कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा, W स्क्वायर L³ डिवाइडेड बाय 6ei। क्लियर, अब अपन को डिफ्लेक्शन निकालना है, तो अपन क्या करेंगे,
डिफ्लेक्शन निकालना है तो अपन को पता है u इज इक्वल्स टू कितना होता है हाफ डब्ल्यू डेल, और u इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6 इन दोनों को इक्वेट करते हैं अपन, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 1/2 डब्ल्यू डेल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 6 ठीक है। तो यहाँ से अपने पास डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 दिस इज द डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन आ जाएगा जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ पे डिफ्लेक्शन दे देगी। मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी करा दूंगा जो गेट में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम पे अपन ने स्ट्रेन एनर्जी फाइंड कर लिया और डिफ्लेक्शन निकाल लिया। एसएससी जेईएन में तो डायरेक्ट ये पूछता है कि स्ट्रेन एनर्जी बताओ इसमें कितनी स्टोर्ड होगी, ठीक है। अब एक सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन कराऊंगा और इसको काफी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। इसमें स्ट्रेन एनर्जी पूछता है और गलत निकालते हैं स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी मोमेंट का फंक्शन है और तुम्हें पता है मोमेंट वेरी कर रहा है, एसी और सीबी के लिए मोमेंट अलग अलग होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखते हैं उसको सिंपली सपोर्टेड बीम को। ये तो क्लियर हो गया। बस इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में आपको मैं बताऊंगा, इसमें अपन यही डिस्कस करेंगे। देखो तो ये क्या है, ये l/2 डिस्टेंस है और ये भी अपने पास l/2 डिस्टेंस है। क्लियर? सिंपली सपोर्टेड बीम है, मिड पॉइंट पे इस पे पॉइंट लोड लग रहा है, सेंटर पे मिड स्पैन पे इस पे W लोड लग रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक लोडिंग है, सिमेट्रिक लोडिंग है तो अपन रिएक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं। RA इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा W/2, और RB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये भी W/2 हो जाएगा। क्लियर? सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन है, नेट लोड लग रहा है W, तो नेट लोड डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, सपोर्ट रिएक्शंस। क्लियर? तो सिमेट्रिक लोडिंग में हम डायरेक्ट रिएक्शंस लिख सकते हैं, दैट इज हाफ हाफ, ठीक है। नेट लोड का हाफ हो जाएगा तो W/2 अपना रिएक्शंस हो गया। क्लियर? अब अपन को क्या करना है, वापस मोमेंट लिखना है, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी मोमेंट का फंक्शन है। तो अपन ने क्या किया, x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया, x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया, तो इस सेक्शन पे मोमेंट कितना होगा, mxx इज इक्वल्स टू W/2 मल्टीप्लाई बाय x, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, W/2 इनटू x। क्लियर? सेकंड, तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी, स्टूडेंट क्या करते हैं, अब u इज इक्वल्स टू लगाते हैं, देखो इंटीग्रल ऑफ m² dx डिवाइडेड बाय 2, यही दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है। ये अपना स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां कर देते हैं, 0 से l कर देते हैं। जबकि अगर तुम इधर सेक्शन लेके BC पोर्शन पे मोमेंट लिखोगे तो वो मोमेंट कितना आएगा, W/2 इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स माइनस L/2, इतना मोमेंट आएगा। तब जाके उसको अपन L/2 से L इंटीग्रेट करेंगे उस मोमेंट को, या तो ये तरीका है, ठीक है। तो हमें पता है कि मोमेंट AC पे अलग है, BC पे अलग है, तो हम डायरेक्ट 0 से L इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ये जो वैलिड है ये मोमेंट, ये AC पोर्शन के लिए, तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी AC के लिए आएगी, 0 से कहां इंटीग्रेट करेंगे, L/2, ठीक है। और मोमेंट यहां कितना लिखेंगे अपन, W/2 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये स्ट्रेन एनर्जी आई AC पे। अब BC पे भी निकाल सकते हैं। BC पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं x डिस्टेंस से, तो BC पे भी मोमेंट कितना होगा अपना, W/2 इंटू एक्स होगा। तो BC के लिए स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी, इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, 0 टू L/2 करेंगे और W/2 इंटू एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाय 2 ये। तो BC पे भी स्ट्रेन एनर्जी यहां से अपन फाइंड कर लेंगे। आया समझ में? तो ये इसलिए मैंने सिंपली सपोर्टेड का क्वेश्चन कराया ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो। अभी बिल्कुल बेसिक पार्ट करा रहा हूं। क्लियर? बिल्कुल बेसिक पार्ट है ये, बिल्कुल 0 लेवल का पार्ट है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो अपन कैसे स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करेंगे किसी भी बीम में, तो तुम अब गलती नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अगर मोमेंट लिखना आता है, तुम्हें लोड पहचानना आता है, मोमेंट लिखना आता है, तो तुम कभी भी इस मेथड में गलती नहीं करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो AC पे स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी, 0 से L/2 इंटीग्रेट किया, L/2 तक के लिए मोमेंट वैलिड है, W/2 इंटू एक्स, ठीक है। तो उसी के लिए स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही BC के लिए भी स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, W² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 EI को बाहर कर लें तो अंदर कितना बचा अपने पास, x² dx बचा। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, 0 टू L/2, ठीक है। तो ये x³/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू x³/3, तो W² डिवाइड बाय x³ यहाँ रख देते हैं अपन, और यहाँ 0 से L/2 रख देते हैं, ठीक है। 3 को बाहर ले लेते हैं तो 24 EI हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, L/2 मतलब L³ डिवाइड बाय 8,
तो डब्ल्यू स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय 8 और इधर कितना है 24 EI और 24 इंटू 8 कितना होता है 192। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 192 EI। ये जो स्ट्रेन एनर्जी आई किस पे आई AC पोर्शन पे आई। क्लियर, ये जो स्ट्रेन एनर्जी निकल के आई किस पे आई AC पोर्शन पे। AC पोर्शन पे स्ट्रेन एनर्जी कितनी आई डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 192 EI। क्लियर स्टूडेंट्स, और हमें पता है कि BC पे भी उतनी आएगी क्योंकि BC भी क्या है 0 से L/2 और मोमेंट उस पर भी W/2 इंटू x है। आ रहा है समझ में। तो BC पे भी स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी इतनी आएगी जितनी AC पे आई है। तो अगर पूरे बीम पे निकालनी है, सिमेट्रिक लोडिंग है, तो पूरे बीम पे अगर स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे निकाल लेंगे, हम इसको ट्वाइस कर देंगे, इसको ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे कितना हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 192 EI को हमने ट्वाइस कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 9 18 1 8 6 96। तो U इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 96 EI। क्लियर, गया है समझ में स्टूडेंट्स। 96 ही आ रहा है। ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 96 EI, इसमें स्ट्रेन एनर्जी आई सिंपली सपोर्टेड बीम में। ठीक है, डिफ्लेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ डब्ल्यू डेल के इक्वेट कर देंगे, हाफ डब्ल्यू डेल के इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी का फंडा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, स्ट्रेन एनर्जी में दिक्कत तो नहीं आएगी अब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा U इज इक्वल्स टू हाफ डब्ल्यू डेल के इक्वेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हाफ डब्ल्यू डेल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 96 EI। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, देखो W से एक W कैंसिल, डेल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये आ जाएगा W एल क्यूब डिवाइडेड बाय 2 4 और ये तुम्हें याद भी होगा इसका डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 EI। डिफ्लेक्शन आ गया तो स्ट्रेन एनर्जी जहां लोड लग रहा है वहां पे हमें इजीली डिफ्लेक्शन दे देगी। तो मिड स्पैन पे लोड लग रहा है तो मिड स्पैन पे इस पे हमें डिफ्लेक्शन दे दिया, इस तरह का अपना इलास्टिक कर्व बन जाएगा इसका। ठीक है, तो इस जगह पे अपने पास डिफ्लेक्शन आ गया, कितना आ गया डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 EI। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड से अपन ने निकाल लिया। तो मेन स्ट्रेन एनर्जी मेथड में क्या है, स्ट्रेन एनर्जी काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई है निकालनी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। इसके बाद एक अपन पोर्टल फ्रेम का क्वेश्चन कर लेंगे, एक स्ट्रक्चर टाइप का क्वेश्चन स्ट्रेन एनर्जी मेथड पे बेस्ड है। तो उसके लिए तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए जो अपन ने पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, तो उन वीडियोस को आप देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना समझ में आया, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दिया आपको, बेसिक अप्रोच है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।